हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का 1 मई की करंट अफेयर्स में। भाई नया महीना है, नई शुरुआत कर लेना। जिसने अभी तक नहीं पढ़ा, नहीं डेली क्लास ले रहे हो, बैकलॉग कर रहे हो, अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रहे हो, तो नया दिन है, नया महीना है। आज से ही डेडिकेशन के साथ लग जाना, शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करने। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हमारे पास टाइम है। जो अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं हम उनमें अभी भी सिलेक्शन ले सकते हैं अगर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेंगे तो। चलो तो इसी मोटिवेशन के साथ शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन 10 से 12 मिनट में कवर करेंगे। शुरू करें आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने ये रहा। Recently, the United Arab Emirates यानी कि UAE has announced its exit from which international organization? अभी हाल ही में UAE ने वो कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिससे निकलने का कहा है, बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। तो जो UAE है ये UAE मेंबर था ओपेक का। ओपेक क्या है? ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि वो देश जो पेट्रोल का एक्सपोर्ट करते हैं उन सभी देशों का ये एक ग्रुप था। यूएई अब इससे बाहर निकलना चाहता है। क्यों बाहर निकलना चाहता है? क्योंकि यूएई अपनी ऑयल कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है, लेकिन ओपेक की कंट्रीज में निर्धारित है कि भाई इतना ही एक लिमिट सेट की हुई है, उतना ही आप तेल निकाल सकते हैं, उसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यूएई चाहता है ज्यादा एक्सपोर्ट करना, ज्यादा तेल निकालना, अपना एक्सपेंड करना ये ऑयल वाली चीजों को, इसलिए यूएई ओपेक को छोड़ना चाहता है। अब यहां पर चूंकि ओपेक का नाम आ गया तो ये अब हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, एग्जामिनर के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट हो गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? सीधी सीधी बात पहले ये बतानी चाहिए। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी और यूएई ने इसको ज्वाइन किया था कब? 1967 में। ठीक है। हेडक्वार्टर्स इसके कहां है? हेडक्वार्टर्स है इसके वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है। इसके अलावा क्या बात याद रखनी है, इसमें जो मेंबर है वो 12 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन अब 1 मई से यूएई छोड़ देगा तो इसमें अब कितने सदस्य रह जाएंगे? 11 सदस्य रह जाएंगे। ठीक है। हो सकता है आपसे सदस्य ही पूछ ले। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलो वेरी गुड। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने। रिसेंटली अंडर द DPI एट द रेट 2047 प्लान व्हाट पर कैपिटा इनकम टारगेट हैज बीन सेट बाय नीति आयोग। आप लोगों से क्या पूछा गया कि ये जो DPI एट द रेट 2047 प्लान है, इस योजना के तहत नीति आयोग के द्वारा प्रति व्यक्ति आय का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? क्या कुछ नहीं है। शुरू से बेसिक से समझते हैं। देखो आप सभी लोगों को पता होगा कि हम आजाद हुए थे 1947 में। 2047 में हमें 100 साल हो जाएंगे आजाद हुए, तो हमने क्या लक्ष्य रखा है कि इन 100 सालों में भारत को विकसित भारत बनना है। इसी के तहत नीति आयोग का जो प्लान है वो 2 फेज में है। पहला फेज क्या है कि भाई भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है। और दूसरा प्लान क्या है कि जो भारत के लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी होनी चाहिए? $18,000 की होनी चाहिए 2047 तक। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अच्छा, ये डीपीआई क्या है? ये है डिजिटल पब्लिक इंफ्रा। ठीक है। ये डीपीआई की फुल फॉर्म है। अच्छा, यहां पर लेकिन एक चीज और आ गई। क्या आ गई? नीति आयोग। वैसे कल परसों की क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार और फटाफट से रिवाइज करवा देती हूं। नीति आयोग क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है। बात की जाए इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? इसके जो चेयरपर्सन है वो होते हैं पीएम। और अभी हमारे पीएम कौन है? मोदी जी है। अभी हाल ही में हमने क्यों पढ़ा था इसको? क्योंकि इसके वाइस चेयरपर्सन नए नियुक्त किए गए थे और वो कौन बने थे? अशोक कुमार लहरी। अशोक कुमार लहरी। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको यहां पर यह भी बताया था कि जो नीति आयोग की सीईओ है वो कौन है? निधि छिब्बर। निधि
छिब्बर। तो नीति आयोग के बारे में ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। कल परसों की क्लास में मैंने रिवाइज करवाया था, एक रिवीजन आपका और हो गया। चलो खैर, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि रिसेंटली व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल वाइड इन्वेस्टर अवेयरनेस इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एट सेबीज फाउंडेशन डे। देखो, कुछ बातें हमें क्वेश्चन में ही पता चल गई। क्या पता चली कि अभी हाल ही में ये जो कैंपेन, एक नेशनल वाइड कैंपेन, पूरे देश में एक जो कैंपेन लॉन्च किया गया, वो किसके द्वारा किया गया? निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। दूसरी बात हमें पता चली कि कब लॉन्च किया गया, तो जो सेबी है उसके स्थापना दिवस पर लॉन्च किया गया। बात करें ये जो कैंपेन है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिशन जागरूक। है क्या ये? एम क्या है इसका? इसका एम है 140 मिलियन जो इन्वेस्टर्स है, 140 मिलियन जो इन्वेस्टर्स है उनको जागरूक बनाना। किस लिए जागरूक बनाना? जो एआई के द्वारा फ्रॉड हो रहे हैं उनके लिए जागरूक बनाना। जो डीप फेक है ना, बिल्कुल एक ऐसा ही इंसान के जैसा वीडियो बना देते हैं, है ना, उसके फेशियल फीचर यूज कर लेते हैं। जो डीप फेक कंटेंट है उससे लोगों की, इन्वेस्टर्स की सुरक्षा करने के लिए ये प्रोग्राम है। ठीक है, यहां पर बात आती है एक और सेबी की, कि ये सेबी क्या है और इसका कौन से स्थापना दिवस था। तो सेबी का इस बार 38th फाउंडेशन डे था, 25 अप्रैल को मनाया जाता है इसका स्थापना दिवस। इसके अलावा सेबी होता क्या है? सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। काम क्या है भाई सेबी का? सबसे पहले तो यही जान लो सेबी का काम क्या है। जो शेयर मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, इस शेयर मार्केट को रेगुलेट करना काम है सेबी का। स्थापना कब हुई थी सेबी की? तो सेबी की स्थापना, एस्टैब्लिश हुआ था सेबी 1988 में, लेकिन इसको स्टैच्यूटरी बॉडी यानी कि वैदिक निकाय का दर्जा मिला था कब? 1992 में। हेडक्वार्टर्स इसके कहां है? मुख्यालय है इसके मुंबई में। और इसके हेड कौन है, यानी अध्यक्ष कौन है? एजेंसी के एग्जीक्यूटिव कौन है? तीनों बातें एक ही हुई। कौन है? तुहिन कांत पांडे। ठीक है, सेबी के बारे में सारी बातें याद रखना। सब पता चल गया आपको सेबी क्या है, ये प्रोग्राम क्या है, किसने लॉन्च किया। समझे? समझे? कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं? तो चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रिसेंटली व्हाट इज द लेंथ ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे विच वाज इन न्यूज। अभी खबरों में है गंगा एक्सप्रेसवे, तो आपसे पूछ लिया कि इसकी लेंथ, इसकी लंबाई क्या है। देखो, पहली बात, ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये बन कहां रहा है? ये मेरठ से प्रयागराज के बीच में बन रहा है। अब जो मेरठ से प्रयागराज जाने का 12 घंटे का सफर है वो कितना हो जाएगा? वो 6 घंटे का हो जाएगा। कितना लंबा है ये? तो 594 किलोमीटर का है। किसके द्वारा अभी इसका इनॉग्रेशन या उद्घाटन किया गया? तो पीएम मोदी जी के द्वारा इसका क्या किया गया? इनॉग्रेशन किया गया, इनॉग्रेट किया गया इसको। ठीक है, समझ में आई बात? गंगा एक्सप्रेसवे याद रखना। देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन हो चुका है ना। दिल्ली से देहरादून का सफर अब 2.5 घंटे का हो चुका है। खैर चलो, रिसेंटली अंडर द एफटीए, एफटीए क्या होता है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। क्या होता है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो अंडर द एफटीए साइन विद विच कंट्री हैव एक्सपोर्ट ड्यूटी बीन एलिमिनेटेड फॉर 100% ऑफ ऑल इंडियन प्रोडक्ट्स। तो अभी हाल ही में किस देश के साथ ये एफटीए यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके तहत होगा क्या कि भारत के जितने भी प्रोडक्ट्स है उन पर जो ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है वो 100% क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भारत ने साइन किया है न्यूजीलैंड के साथ। आज आप लोगों का क्वेश्चन फॉर यू भी यही है कि न्यूजीलैंड की कैपिटल वगैरह क्या है, आपको मुझे ये बताना है। ठीक है, क्या होता है कि जितने में यहाँ प्रोडक्ट बना, अब हम किसी देश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो देश अपनी भी क्या लगाता है? उस पर टैक्स लगाता है, ड्यूटी लगाता है। अब होगा क्या? भारत के जितने भी गुड्स होंगे उन पर ये ड्यूटी नहीं लगेगी। समझ में आई बात? चलो अगला प्रश्न फटाफट से देखो। अब रिसेंटली थॉमस एंड उबेर कप हैज बीन स्टार्टेड इन विच कंट्री। तो अभी हाल ही में जो थॉमस और उबेर कप है ये किस देश में शुरू हुए? पहली बात, ये बैडमिंटन से संबंधित है। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा करवाए जाते हैं?
BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा, कल भी इसके बारे में हमने पढ़ा था कि 1934 में इसकी स्थापना हुई। कुआलालंपुर में इसके हेडक्वार्टर्स है ना। कहाँ है कुआलालंपुर? मलेशिया में है। इसके अलावा इसकी चेयरपर्सन बनी थी पीवी सिंधु। हमने ये सारी बात इसके बारे में कल पढ़ी थी। अब यहां पर ये बात याद रखना कि ये जो थॉमस कप होता है ये मेंस टूर्नामेंट होती है और उबेर कप विमेंस महिलाओं की टूर्नामेंट होती है। इस बार थॉमस कप का 34th एडिशन है और उबेर कप का 31st एडिशन है। हो कहां पर रहा है? होगा ये कहां? डेनमार्क के होर्सेंस में। ठीक है, डेनमार्क के होर्सेंस में ये होगा। बात समझ में आई? चलो, recently Indian Army will host first edition of exercise Pragati in Meghalaya with participation of from how many countries। देखो, पहली बात क्वेश्चन में ही याद रखना कि ये जो एक्सरसाइज है सैन्य अभ्यास है, इंडियन आर्मी इसका ऑर्गेनाइज करवा रही है। दूसरी बात, इसका पहला संस्करण है इस बार। तीसरी बात, ये कहां? मेघालय में हो रही है। मेघालय में भी कहां? उमरोई में हो रही है। चौथी बात आपसे पूछी कि इसमें कितने देश पार्टिसिपेट करेंगे, तो इस एक्सरसाइज में 11 देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं। देन पूछा गया कि recently which country hosted the 7th TCD पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग इन अप्रैल। तो अप्रैल में ये जो क्लाइमेट से संबंधित डायलॉग है इसका 17वां एडिशन पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, इसका 17वां एडिशन कहां पर होगा? ये होगा कहां पर भाई? बर्लिन, जर्मनी, बर्लिन में। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? ऑब्वियसली यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के बारे में बातचीत की जाएगी। देन पूछा गया कि रिसेंटली व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डिप्लॉयड ऑर्बिट रॉकेट। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित कक्षीय रॉकेट का नाम क्या है? कि भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है और ये किसी भी उपग्रह के ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया जा सकता है। नाम क्या है इसका? विक्रम-1 चर्चाओं में है, तो याद रखना। और पहला है, मैं कहती हूं कुछ भी पहला हो तो वो भाई एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनर के लिए। रिसेंटली हु बिकम अ ट्रांसजेंडर फीमेल क्रिकेट एम्पायर। तो अभी हाल ही में एक ट्रांसजेंडर महिला क्रिकेट एम्पायर बन गई है। नाम आपसे इनका पूछा गया, नाम है इनका आर रितिका श्री। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर एम्पायर है कहां की? तमिलनाडु की। ठीक है, तमिलनाडु की पहली फीमेल ट्रांसजेंडर एम्पायर है। ठीक है, याद रखना ये बात को। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। कल हमने 2 क्लास एक साथ ली थी, इसलिए रिवीजन आज नहीं होगा। आप लोग खुद से रिवीजन कर लेना उन दोनों क्लासेस का, है ना। तो बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक आप लोग यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एग्जाम जर्नी। इसके अलावा शुद्धता और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहो, मन लगाकर। नया महीना है, नई शुरुआत करो। आज से ही डेली रिविजन करो, डेली अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। करंट अफेयर्स के 10 मिनट की तो बात है। ठीक है, 10 मिनट की क्लास लेनी है और 10 मिनट नोट्स बनाने में लगा लो, 5 मिनट रिवीजन कर लिया करो, है ना। 25 मिनट में पूरा काम खत्म। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। उम्मीद करती हूं कि आप रिवीजन कर लोगे, नोट्स बना लोगे। टेक केयर, बाय बाय।